हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं LCA-तेजस हम ऑपरेट कर रहे हैं, जिसमें से 2 एयरफ्रेम हम कंफर्म लूज़ कर चुके हैं। जिसमें से पहला इंजन में फेलियर की वजह से क्रैश हुआ था, वहीं पर दूसरा डिस्प्ले के दौरान दुबई एयर शो में क्रैश हो गया था। पहले में इंजन फॉल्ट था, दूसरे में पायलट की साइड से लाइकली एरर था। तीसरे एयरफ्रेम की बात हो रही है तो वो भी लाइकली लूज़ हम कर रहे हैं, जो कि लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान एक फॉरवर्ड बेस में हुआ है। तो ये प्लेटफॉर्म 2001 से फ्लाई कर रहा है, जिसमें से मैक्सिमम सॉर्टीज़ जो हैं ये टेस्टिंग और ट्रायल्स की हैं। वहीं पर 2016 से ये सर्विस में है, वहाँ भी रेगुलर फ्लाई कर रहा है। तो इसमें हमने करीबन 3 एयर फ्रेम लाइकली लूज़ किए हैं, जिसमें से एक में मशीन की कोई गलती थी भी नहीं। वहीं पर एक जो है उसमें देखा जा रहा है कि क्या परेशानी थी, ये लाइकली डिज़ाइन फ्लॉ था या फिर मेंटेनेंस की वजह से इशू था, ये भी कंफर्म नहीं है। वहीं पर जो इंजन को लेकर भी लूज़ हुआ है वो लाइकली मेंटेनेंस एरर था। तो एज सच डिज़ाइन को लेकर फ्लॉ अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं जिसको लेकर एयरफ्रेम लूज़ हुआ हो। लेकिन इन तीन ही इंसिडेंट में ऐसी पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी जा रही है जैसे कि ये प्लेटफॉर्म कम रिलायबल हो। ये प्रोडक्ट जो हमने बनाया है ये जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं उनके कंपैरिजन में इन्फीरियर हो। खासकर ये जो लास्ट इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में क्लियर पिक्चर नहीं सामने आई क्योंकि एयरफोर्स की साइड से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उसको लेकर दुबई क्रैश के साथ रिलेट करते हुए ये पिक्चर पेंट करने की कोशिश करी जा रही है कि कम ड्यूरेशन में ये प्लेटफॉर्म क्रैश कर गया है और अनरिलायबल साबित हो रहा है। और ये चीज़ सोशल मीडिया में पाकिस्तान की साइड से और टर्की की साइड से बहुत ज़्यादा पुश करी जाती है, जहाँ पर उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स इस चीज़ को क्रैश की तरह दिखा रहे थे। जबकि लास्ट इंसिडेंट में ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई है कि ये एक इंसिडेंट था जो कि ग्राउंड पर हुआ है, भले ही टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान हुआ हो, ये हवा में नहीं हुआ है और क्रैश नहीं था। ये एक एक्सीडेंट था जिसमें पायलट बच गए हैं और उन्हें इजेक्ट भी नहीं करना पड़ा है। तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि कर्मों का फल मिलता है, अब इतना जल्दी मिलता है ये किसी को नहीं पता था। तो टर्किश सोशल मीडिया हैंडल्स द्वारा जो तेजस के इंसिडेंट को लेकर क्रैश की तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जा रही थी, उन्हीं की कंट्री से F-16 को लेकर एक रिपोर्ट आई जहां पर एक क्रैश हुआ है और पायलट ने उसमें अपनी जान गंवा दी है। काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। F-16 एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी वाइडली फ्लाई भी हो रहा है और सेफ्टी रिकॉर्ड इसका काफ़ी अच्छा रहा है, पर ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि पायलट की जान इसमें गई है। तो ये एक ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ है रात के करीबन 1 बजे के अराउंड, और यहाँ पर जो क्रैश है उसका एक्चुअल कारण जो है नहीं पता लग पाया है। अनफॉर्चुनेटली पायलट यहाँ पर इजेक्ट नहीं कर पाए। और ख़ास बात यह है कि इस क्रैश को लेकर जो सोशल मीडिया अकाउंट तेजस के इंसिडेंट को क्रैश बता रहे थे उन्होंने ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं किया। तो ये जो क्रैश हुआ है ये 191 कोबरा स्क्वाड्रन के F-16 का हुआ है और कहा जाता है कि पायलट लास्ट मिनट में हाईवे को अवॉइड कर रहे थे इजेक्शन से पहले, लेकिन बहुत लो एल्टीट्यूड आ गया था। उन्होंने इजेक्ट करने की कोशिश करी पर काफ़ी एल्टीट्यूड लो था जिसकी वजह से जो इजेक्शन है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कि यहाँ पर डिसोरिएंटेशन की वजह से क्रैश हुआ है या फिर कोई टेक्निकल इशू है, पर इनिशियली कहा जा रहा है डिसोरिएंटेशन की वजह से हुआ है। पॉसिबल है, हो सकता है, रात में वैसे भी चीज़ें नहीं पता लग पाती हैं और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ में कहा जा रहा है कि उस समय भारी बारिश भी हो रही थी, तो अगेन ये इशू को बढ़ा देता है। तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, लेकिन बात यह है कि ये अकेला इंसिडेंट नहीं है और F-16 को लेकर ये अकेला इंसिडेंट नहीं है। इसी के शॉर्ट ड्यूरेशन में साउथ कोरियन F-16 को लेकर भी एक इंसिडेंट हुआ है। तो एक साउथ कोरियन F-16 भी क्रैश हुआ है सेम डे में नाइट सॉर्टी के दौरान, लेकिन यहाँ पर पायलट ने सक्सेसफुली इजेक्ट किया और वो सेफ है। अगेन यहाँ पर क्रैश का क्या कारण है ये पता नहीं है, पर टेक्निकल एरर यहाँ पर हो सकता है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। तो साउथ कोरिया में ये दूसरा F-16 क्रैश है, वो भी 1 मंथ के अंदर अंदर। ये साउथ कोरियन F-16 था, लेकिन इससे पहले एक US एयरफोर्स का F-16 क्रैश हुआ था 31 जनवरी को। वहीं पर एक रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान एयरफोर्स का भी F-16 भी क्रैश हुआ था जनवरी 6 को। तो मल्टीपल F-16 बहुत छोटे ड्यूरेशन में क्रैश हुए हैं और ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म रिलायबल नहीं है। ऑलमोस्ट 4,500 एयरक्राफ्ट बनाए जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 साल इनको सर्विस देते होने वाले हैं, लेकिन तब भी क्रैश हो रहे हैं और कई टेक्निकल क्रैशेस हो रहे हैं। तो फाइटर फ्लाइंग डेंजरस है, भले ही आप कितना टेक्निकली सेफ प्लेटफॉर्म बना दें, लेकिन इतनी हाई स्पीड में आप इनको ऑपरेट करते हैं, 1000 चीज़ें हैं, एक भी गलत हो जाए तो क्रैश का कारण बन जाता है। और ये चीज़ दुनिया भर में जितने फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनके साथ वैलिड है, इंक्लूडिंग LCA-तेजस। LCA-तेजस का रिकॉर्ड कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। ऑल्दो ये बात भी वैलिड है कि बहुत बड़े नंबर्स में ये ऑपरेट हम नहीं कर रहे हैं।
लेकिन जब से हम इन्हें फ्लाई कर रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम सॉर्टीज टेस्ट सॉर्टीज रही हैं, जहाँ पर कई बार पहली बार हम चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर चीज़ों के गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहाँ पर भी हमें सक्सेस मिली है, जो कि शोकेस करता है कि ये बाय डिज़ाइन एक रोबस्ट प्लेटफॉर्म है। और जो इंसिडेंट हुए भी हैं वो भी अभी तक डिज़ाइन से रिलेटेड तो नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी पिक्चर को पेंट किया जाना इनके इंसिडेंट्स को लेकर कि ये प्लेटफॉर्म के साथ परेशानी है, ये एक डीपर एजेंडा को शोकेस करता है, जो कि इस प्लेटफॉर्म के साथ शुरुआत से ही लगा रहा है। इवन जब फर्स्ट फ्लाइट इस प्लेटफॉर्म की होने वाली थी, तब भी ये वार्निंग दी जा रही थी कि ये एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेगा, पर इस प्लेटफॉर्म पर बेट किया गया, इसने फ्लाई भी किया और करीबन 2 दशक तक इसकी इंसिडेंट फ्री सॉर्टीज रही हैं और थाउजेंड्स ऑफ लैंडिंग और टेक ऑफ इसने इंसिडेंट फ्री किए हैं। तो जो एजेंडा यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में चलाया जा रहा है वो कई मामलों में फेल हुआ है। ये बात डेफिनेटली हम एक्सेप्ट करेंगे कि ये कोई परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, यहाँ पर इश्यूज हैं, पर ये इतना ख़राब भी नहीं है जितना इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी जाती है। डेफिनेटली F-16 या फिर मिराज 2000 का कॉम्पिटिटर नहीं है, सेम कैटेगरी में ये आता भी नहीं है, लेकिन ये एक काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म है। जो काम हम इससे कराना चाहते हैं उसके लिए परफेक्ट है और अपनी कैटेगरी में ये बहुत कैपेबल है, क्योंकि इसकी कैटेगरी में 2 या 3 ही फाइटर आते हैं, चाहे हम JF-17 को देख लें या कोरियन FA-50 को देख लें, और ये दोनों से ही कैपेबिलिटी वाइज बेटर प्लेटफॉर्म है। तेजस मार्क 1 की बात कर ले तो वहाँ पर हम एक एडिशनल जनरेशन लीप मार रहे हैं और नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज़ को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हमारे कॉम्पिटिटर से कुछ नॉच ऊपर चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, तेजस के साथ आपको एक इकोसिस्टम मिल रहा है जो कि बेटर से बेटर प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको इनेबल कर रहा है, और इससे आपके कॉम्पिटिटर्स को, आपके विरोधियों को परेशानी है। और ये चीज़ अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद तेजस के क्रिटिक बन के बैठ जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर परेशानियाँ हैं, अभी भी रडार को लेकर इंटीग्रेशन इश्यूज़ आ रहे हैं। वेपन इंटीग्रेशन ऑलमोस्ट हो गया है, लेकिन वहाँ पर समय लगा है और सर्विस इंडक्ट होने में भी समय लग रहा है। तो इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको सॉर्ट भी हमें ही करना है। अगर हम अपने प्लेटफॉर्म पर बेट नहीं करेंगे और ऐसे इश्यूज़ को लेकर रोना गाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बाकी जगह से ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करी जा रही है कि आपके प्लेटफॉर्म में परेशानी है, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम आने वाले 1-2 साल के चक्कर में आगे के 15-20 साल कैसे बर्बाद कर सकते हैं? बॉटलनेक्स आज हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। जो परेशानी हम आज सॉर्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर के प्रोग्राम्स में हमें नहीं आएंगी। तो तेजस के साथ हमारी खुद की भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, समय पर डिलीवरी नहीं हो रही है, ये बहुत बड़ी परेशानी है, पर हमें ये चीज़ पता है कि आज ये प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, तो हो सकता है तेजस मार्क 2 के टाइम में हमें ये फेस ना करनी पड़े। बाकी प्लेटफॉर्म सब छोड़ दीजिए, आप रिसेंट F-35 के इंसिडेंट्स को अगर देखेंगे तो ये बहुत कॉमन हो गए हैं, लेकिन तब भी उस प्लेटफॉर्म को दुनिया का सबसे कैपेबल प्लेटफॉर्म बता दिया जाता है और उसके इश्यूज़ को धीरे से साइड कर दिया जाता है। वहीं पर तेजस के साथ अगर थोड़ा भी इशू आ जाए तो उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये पूरा प्रोग्राम ही ख़राब है। तो जो F-16 के साथ हुआ है डेफिनेटली सैड है, पर ऐसे मौके पर हुआ है जो एक एग्जाम्पल सेट करता है कि हमारा खुद के प्लेटफॉर्म में परेशानी नहीं है, दुनिया भर के दूसरे प्लेटफॉर्म्स में भी परेशानी हो सकती हैं, ताकि ये आईना दिखे कि हमें अपने सिस्टम की बुराई करनी बंद करनी पड़ेगी और उसको बेहतर बनाने पर फोकस करना पड़ेगा। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।